सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सवसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी एक कक्षा ले रहे हैं और इस कक्षा में अभी तक श्लोक नंबर 2 के आधार से चर्चा की है। आचार्य भगवान ने ये कहा कि मैं इस ग्रंथ में उस धर्म को कहूंगा। कैसे धर्म को कहूंगा कि जो इस जीव को संसार के पंच प्रावर्तन रूप दुखों से, जन्म मरण के कष्टों से, मोह राग द्वेष की आकुलता से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख में प्राप्त कराने वाला है, ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा। समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती, वो अकाट्य है, किसी के द्वारा काटा नहीं जा सकता है और समस्त कर्म बंधनों को नष्ट कराने वाला है। ऐसे धर्म के स्वरूप को कहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की और उसी के विस्तार में अपनी अभी तक की कक्षाएं चली हैं। अब पिछली कक्षा में तीसरे श्लोक को प्रारंभ किया था। श्री गुरु कहते हैं कि वह धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कौन है, इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि आप और हम सब आत्मा हैं। हम आत्मा क्यों हैं? क्योंकि हमारे साथ में आत्मा के लक्षण, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुणधर्म, वह हमारे साथ तादात्म्य महसूस होता है, आगम से सिद्ध होता है, अनुमान से सिद्ध होता है, स्वानुभव से सिद्ध होता है। माने किसी भी प्रकार से मैं, आप, जो जिसको हम कहते हैं ना, मैं हम, वह वह जो मैं है, वह मैं जिसमें अनुभव होता है, वह आत्मा ही है। भले ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को ये देह में लगता हो, लेकिन देह मैं हूं ऐसा लगने पर भी वह देह नहीं है, वह वास्तव में आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, एक वस्तु है, सत्ता है, उसका जो स्वभाव है वह धर्म है। और उस धर्म को प्रकट करने के लिए तीसरे नंबर का श्लोक आचार्य देव ने रचना की है। आप सभी के पास में श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार शास्त्र है, आप उसका स्वाध्याय करें। प्रारंभ करते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। कि धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव, धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव, हाँ, जो वर्तमान में जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, वो भरत क्षेत्र के 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 एरावत क्षेत्र हैं, है ना। ये इनमें सब में 24-24 तीर्थंकर होते हैं और विधेय क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं।
वो सदा रहते हैं 20 तीर्थंकर, अभी भी वर्तमान में वहाँ 20 तीर्थंकर विराजमान है। लेकिन यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल चक्र का प्रवाह चलता है, तो उसमें चतुर्थ काल में तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे वर्तमान के इस अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, आदिनाथ जी जिनको कहते हैं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जिनको वर्धमान वीर अतिवीर सन्मति नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वे जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर माने उनको एक विशेष प्रकार की पुण्य प्रकृति का उदय आता है, जो कि वे पूर्व भवों में अपने परिणामों की विशुद्धता में ऐसे कर्म का आश्रव बंद करते हैं कि जब वो तीर्थंकर प्रकृति जिस भव में उनके उदय में आती है, उससे पहले उनके वो अतिशय उस प्रकृति के प्रभाव से आने लग जाते हैं। जैसे कि भरतर्यावत क्षेत्र में प्रत्येक तीर्थंकर के 5-5 कल्याणक बनाए जाते हैं। विधेय क्षेत्र में व्यवस्था अलग है। विधेय क्षेत्र में 5 कल्याणक के अलावा 3 कल्याणक भी होते हैं। जैसे मान लीजिए जन्म लेने के बाद किसी ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है वहां, तो उसका उदय बाद में आएगा। तो ठीक है। तो इसलिए वहां 5 से कम भी कल्याणक होते हैं, लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र में 5-5 कल्याणक ही होते हैं। तो अब यहां देखिए, जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा ये चल रही है कि समव शरण में तीर्थंकर देव, उनकी दिव्य ध्वनि में धर्म का स्वरूप आया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आचार्य समुद्रभद्र देव कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये बात तीर्थंकर परम देव, देवों के देव, उनके द्वारा बताई गई है। क्या कहा उन्होंने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। क्या गजब की बात है। धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव किसको धर्म कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। आप सभी ने सूत्र का वाक्य बहुत अच्छे से सुना पढ़ा होगा, परिचित होंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, अपने मंदिर में ये वाक्य लिखा भी रहता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इन तीनों की जो एकता है वो मुक्ति का मार्ग है, और इसका फल साक्षात मोक्ष है। तो ये धर्म है। और इन तीनों से जो प्रतिकूल है, विपरीत है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जन्म मरण करके भटक रहा है, तो उसका कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और जितने जीव इस संसार का क्षय करके मोक्ष जाते हैं, तो वह जिस मार्ग से मोक्ष जाते हैं, उस मार्ग को कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। ध्यान से समझिए जरा बात को। विचार करते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा,
किसने कहा? किसी राह चलते व्यक्ति ने नहीं कहा। ध्यान से सुनना। किसी, चाहे जो अपने आप को कोई आचार्य मानने लग जाए, संत मानने लग जाए, ऐसे यदवा तदवा किसी के द्वारा कहा हुआ नहीं है। तो ये किसने कहा? ये किसका वचन है? किसके द्वारा व्याख्या की गई है इस बात की कि वह धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर परम देव समव शरण में विराजमान, जिनके समव शरण में गणधर महाराज, जो कि चार ज्ञान के धारी होते हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। सो इंद्र उनके समव शरण में हाथ जोड़े खड़े हैं। सबसे, इस लोक की सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति है। अर्थात तीर्थंकर माने जिनसे धर्म तीर्थ प्रवर्तित होता है, ऐसे महापुरुष, महान आत्मा ख्याल में आया, जिनका कोई गुरु नहीं होता, स्वयं गुरु होते हैं। बहुत बहुत बातें हैं उनके संदर्भ में, जब विषय आएगा तो बताएंगे। ऐसे तीर्थंकर देव ने ये रहस्य उद्घाटित किया है। इसलिए इसमें कहीं भी डॉट रखने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर हमें नहीं लगता है तो ये हमारी समझ में भूल है। लेकिन ये वस्तु व्यवस्था अकाट्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये बिल्कुल परम सत्य, त्रैकालिक, सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है। समझ में आया? अब देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। अभी ऊपर तो बात आई थी कि धर्म आत्मा का स्वभाव है। अब आप यहां कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष धर्म है। कि भाई, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा का ही परिणमन है। ये स्वाभाविक परिणमन है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये मिथ्यात्व नामक कर्म के निमित्त से होने वाला वैभाविक परिणमन है। मोह के निमित्त से होने वाला वैभाविक परिणमन है। और ये स्वाभाविक परिणमन है। इसलिए ये आत्मा का स्वभाव। ख्याल में है? दूसरे विवक्षा से कहें कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय वह आत्मा का स्वभाव है। सम्यक दर्शन किसकी श्रद्धा करता है, किसमें अपनापन करता है? ये ही मैं हूं, केवल आत्मा में, किसी को मिला के नहीं। सम्यक ज्ञान जानता है कि मिले हुए में ये मैं हूं, बाकी मैं नहीं हूं। और सम्यक चारित्र आत्मा का जो अपना स्वभाव है, उस रूप जो परिणमन है आत्मा का, वह सम्यक चारित्र है। अर्थात राग द्वेष रूप परिणमन आत्मा का स्वभाव नहीं। तो जितने अंश में राग द्वेष मिटते जाते हैं, तो उसके मिटने पर उतने उतने अंश में आत्मा का स्वभाव, शांतता, वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होता जाता है। यानी कहें, उतने उतने अंश में आत्मा का विकास होता जाता है, आत्मा प्रकट होता चला जाता है, आत्मा का स्वभाव उजागर होता चला जाता है। समझ में आया? वह आत्मा है। तो
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय आत्मा है, इसलिए ये धर्म है। ऐसे भी सिद्धि होती। धर्म के ईश्वर भगवान कहते हैं कि ये धर्म है। ध्यान देना, ध्यान देना दर्शन पाटिल, जैन दर्शन की ये बहुत बड़ी विशेषता है। क्या बोला? जैन दर्शन की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहां व्यक्ति के अनुसार कार्य नहीं होता, वस्तु व्यवस्था के अनुसार होता है। भगवान ने कह दिया इसलिए नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है, सत्य यही है। इस सत्य को जाना है उन्होंने, सत्य को आत्मसात किया है उन्होंने, इसलिए उनके वचनों में भी ये सत्य आया है। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हुआ विश्वेश्वर, कि इसका अर्थ ये हुआ कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, वे संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये धर्म रूप है। तो अब किसको अंगीकार करना, किसको छोड़ना, प्रश्न होता है। यस, हाँ बोलो भाई, कौन जवाब देगा? हाँ, हिरण्या, हाँ सुना है ध्यान से, बताओ। बोलो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको रखना है कि छोड़ना है? रखना है सर। हाँ, रखना है। रखना है। हाँ सर। सुन नहीं रहे थे ध्यान से भाई? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। अब इस संसार में घूमना है क्या? क्यों भाई? नहीं सर। हाँ, जन्म मरण करने हैं कि मोक्ष में जाना है? मोक्ष में जाना है सर। ओ, तो फिर तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष में ले जाएंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेके जाएंगे? हाँ, सम्यक ध्यान चारित्र लेके। हाँ, समझ में आया कुछ? क्या बोला? हाँ। हाँ, ए भैया, ठीक। समझ गए? हाँ ओ, सर। ठीक है। यस, चलिए आगे विचार करते हैं। अब देखिए, तो टीका पढ़ता हूं, आगे भावार्थ पढ़ता हूं, सुनिए ध्यान से। हाँ, हाँ। म्यूट कर लीजिए आप। देखिए क्या लिखते हैं इसमें भावार्थ में। जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। और अपना व अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वे संसार के घोर अनंत दुखों में डुबाने वाले हैं। ऐसा वीतराग भगवान कहते हैं। हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे हैं। बराबर? क्या बोला? अपना और अन्य द्रव्यों का। रोशनी सुनना बेटा ध्यान से। देखो, दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक है, दो और दो कितने होते हैं? चार होते हैं। ये चार गुजरात में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं, कर्नाटक में नहीं होते। बोलो। दो और दो चार पूरे विश्व में होते हैं। 2 + 2 = 4। क्यों? क्योंकि ये है, सत्य है ये।
अब यदि इस सत्य को कोई जानेगा, समझेगा, पहचानेगा, तो टेंशन नहीं। क्या बोला? आपने बाहर से, मार्केट से दो वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु की कीमत 5 रुपया है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपया है। तो आप सब जानते हैं 5 + 10 = 15। आपने उसको 15 रुपये दिए, टेंशन खत्म। ठीक है। अब आप कहें कि नहीं साहब, मैं तो 12 रुपया दूंगा। बोले क्यों देंगे आप 12 रुपया? बोले हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था कि 5 और 10 12 होते हैं। तो अब ये बोलो अमृता, तुम्हारी बात कहीं मान्य होगी कि झगड़ा होगा? समझ रहे हो बात को? इसलिए आपको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है ताकि आप किसी से झगड़ा नहीं करें। ना तो आप किसी दूसरे को ठगें और ना किसी दूसरे से ठगाए जाएं। क्या बोला मैंने? ना तो आप किसी को ठगें, 10 और 5, हाँ, 12 बता के। ठीक है। हाँ, कि आपने किसी से सम लिया और उसको 12 रुपए दे रहे हैं, कैसे? आप 10 और 5 12 होते हैं, ठग लिया। हाँ। और या फिर ठगे जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कि आपने किसी को दो वस्तु बेची, एक 10 की एक 5 की, और 12 रुपया ले लिए, तो आप ठगे गए। है ना? तो ना तो आप ठगे जाएं और ना किसी को ठगें, क्योंकि ये दोनों ही अधर्म है। अधर्म माने दुख के कारण है, दुख रूप है। आप दूसरे को ठगेंगे, उससे नुकसान होगा, कष्ट होगा, उसकी हिंसा होगी भावों की। और आप ठगे जाएंगे तो आपको कष्ट होगा, आप दुख होगा। इसलिए अधर्म है। तो आपको पढ़ा दिया जाता है कि 10 और 5 15 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो आप क्या करें? यही जाने। बराबर, यही है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 10 और 5 15 ही होते हैं। ऐसा आपको श्रद्धान है, विश्वास है, ज्ञान है, विश्वास है। और आचरण में भी क्या करते हैं? बोलो। जब भी लेन देन होता है, 2 और 2 4 जोड़ते हैं, 10 और 5 15 जोड़ते हैं। तो क्या होता है उसमें? किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को तकलीफ नहीं होती, किसी को दुख नहीं होता, इसी में सहज। हम भी सहज, सामने वाला भी सहज। अब अगर जो ये स्वरूप है 2 और 2 4, 10 और 5 15 का, इससे अलग हट करके समझ में आया, आप 2 और 2 5, 2 और 2 7, 2 और 2 4.5, 2 और 2 3 कुछ भी जाने माने, तो सब अधर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक इसी तरह से जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ माने सही स्वरूप है, उसी को आप जाने, उसी का विश्वास करें, और उसी रूप आपका आचरण हो जाए, तो फिर कुछ भी दुख का कारण नहीं रह जाएगा। बात समझ में बैठ रही है? फिर कुछ भी दुख का कारण नहीं रह जाएगा भैया। कैसे नहीं रह जाएगा? ये सब चर्चाएं क्रम क्रम से आएंगी, है ना? हाँ, थोड़ा सा हिंट करते हैं। देखिए, अभी क्या है, जैसे पहले भी डिस्कस किया था सब, आपको अपना श्रद्धान क्या है, अपना ज्ञान क्या है? अपना, सबसे पहले हम लेते हैं कि मैं अपने को क्या जान रहा हूं। ठीक है। मैं अपने को क्या जान रहा हूं? मैं अपने को आत्मा जान रहा हूं? बोलो। क्या मैं अपने को आत्मा जान रहा हूं? बोलो आप, अपने अपने में देखो। यस। दर्शन पाटिल, हाँ, सुन रहे हो?
हाँ, आंसर दोगे? बोलो। अनम्यूट योर सेल्फ, बोलो। क्या हाँ सर। अपने को आत्मा जान रहे हो? हाँ। आत्मा तो है, लेकिन हाँ। क्या आप अपने को आत्मा रिकॉग्नाइज करते हैं, या अपने को दर्शन पाटिल रिकॉग्नाइज करते हैं? दर्शन पाटिल। हाँ, समझ में आया रोशनी? हाँ माने सर। भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो, हाँ सर। और हमें लगता है कि हम मनुष्य हैं, और मैं अमुक हूं, जो मेरा ये नाम है ना, ये मैं हूं। समझ में बेटी बात? हाँ। हाँ, हाँ मैं सर। यह हूं, ऐसा लगता है। हाँ राइट? सर। तो क्या ये मेरा सही ज्ञान है मुझे? हम्म, क्या हम इस ज्ञान को सही कहेंगे, सत्यार्थ कहेंगे? हाँ सर। हाँ। क्या बोला? ये जो सकाळी मैं 7 ते 8 पर्यंत आता हे दहाला फोन ये करतो. जो मैं दहाला ये जो मैं अपने को आत्मा न जान, 10 पर्यंत फोन करतो. अपने को मनुष्य रूप जानता हूं, दर्शन पाटिल जानता हूं, क्या ये मेरा ज्ञान सत्यार्थ है? यस, रोशनी बोलो बेटा। हाँ। सर, तुम हो कौन? भगवान क्या कहते, तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा। और तुम क्या मानते हो अपने आप को, क्या जानते हो रोशनी? जी सर। राइट? तो तुम्हारा ये जानना सही है कि गलत? सही है सर। सही है, क्यों सही है? हम्म। हाँ, हम्म, सही। सर भगवान भगवान कहते हैं कि हम आत्मा है और हम मेरा मैं रोशनी हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, तो तुम जो अपने को रोशनी जान रहे हो, जी सर। तुम्हारा ये जानना, जान रहे हो ये तो सही है कि तुम जान रहे हो। जी मैं सर। समझ गया हूं तुम क्या कहाँ से बोल रही हो, सही है कि मतलब तुम तो अपने आप में जान रहे हो कि हम रोशनी है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या तुम रोशनी हो? नहीं सर। हाँ। तुम कौन हो? मैं हूँ सर। आत्मा है। ये बात किसने बताई? कि भगवान? भगवान। तो भगवान ने बताई, गलत बता दी हो तो? कि नहीं, क्यों? क्योंकि हमने उस आत्मा को भगवान माना है, जो जी सर। विरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है। आगे चर्चा आएगी, ठीक है, कि जो वीतरागी है उसे किसी से राग द्वेष नहीं है। जिसको राग द्वेष होता है वो सही बात नहीं बोलता, पार्शलिटी करता है। और जो अल्पज्ञ होता है उसको ज्ञान नहीं होता, कुछ का कुछ जानता है तो इसलिए कुछ का कुछ कह सकता। पर जो सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान से कुछ चीज बाहर नहीं है, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, उसको हम देव कहते हैं, भगवान मानते, तीर्थंकर देव। तो उनकी वचनों में जो बात आई वो गलत हो सकती क्या? तो स्वरूप तो ये है कि है तो हम आत्मा, लेकिन क्या हमें ऐसा लगता है कि हम आत्मा है? बोलो, लगता है? इरना, चलो जवाब दो। हम्म। बहुत दिन से नंबर नहीं आया तुम्हारा। हाँ, बोलो। भगवान हाँ। कहते हैं कि तुम कौन हो? भगवान क्या कहते हैं, तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा हूं, ठीक। और तुम क्या मानते अपने को? हिरण्या। क्या मानते हो? हाँ। हिरण्य। हिरण्या, ठीक। तो तुम जो हिरण्या मानते हो वो सही कि गलत? सही है सर। सही है, तुम मानते हो ये तो सही है। लेकिन हाँ। भगवान जो कहते हैं कि तुम आत्मा हो, इसलिए तुम्हें आत्मा मानना चाहिए अपने आप को कि हिरण्या? यस। हाँ।
तुम्हें क्या मानना चाहिए अपने आप को? भगवान जो कहते हैं वो मानना चाहिए कि तुम्हें तुम्हें जो लगता है वो मानना चाहिए? बोलो। भगवान जो कहते हैं वही मानना तो चाहिए। भगवान के हिसाब से तुम्हें क्या लगना चाहिए? हम कौन है? आत्मा हूँ। ठीक है। और लगता क्या है? मैं हिरण्या हूं। ये तो हिरण्या लगना, रोशनी अब समझ आ रहा है? हिरण्या लगना ये हमारा भ्रम है। जिस दिन ये भ्रम मिट जाएगा उस दिन हमें लगने लग जाएगा आत्मा है। अथवा ये कि जिस दिन हमें लग जाएगा मैं आत्मा हूं, आत्मा ही हूं, भ्रम मिट गया, यानी मिथ्या दर्शन चला गया। अब आपको सम्यक दर्शन हो गया। समझ में आई बात? आपको सम्यक ज्ञान हो गया। क्या कहा? मैथमेटिक्स कहता है कि स्वरूप ये है कि दो और दो चार होते हैं, 10 और 5 15 होते हैं। लेकिन आपको लगता है, ठीक है, क्योंकि यहां सेट हो गया आपके कि 10 और 5 तो 12 होते हैं। समझ रहे हो? हाँ। हम्म, तब जब आपको लगता है 10 और 5 12 होते हैं, आपको लग रहा है, ये बात तो सही है। लेकिन जो लग रहा है वो तो सही नहीं लग रहा है ना। स्वरूप तो कुछ और कह रहा है। स्वरूप कह रहा है 10 और 5 15 होते हैं। जो फैक्ट है, हाँ, फैक्ट तो ये है कि 10 और 5 15 होते हैं। और आपको लग रहा है 12 होते हैं। तो आपका लगना सच्चा कि झूठा? झूठ है। झूठा। इसलिए वो मिथ्या है। समझ गए? आपका ज्ञान मिथ्या, आपका विश्वास मिथ्या, और जो आप व्यवहार कर रहे हैं ना 10 और 5 12 का, वो व्यवहार भी, आचरण भी मिथ्या। समझ आ गया क्या नहीं? अच्छा। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि अरे 10 और 5 तो 15 होते हैं, 15 ही होते हैं, ना 12 होते हैं ना 14 होते हैं। समझ में आया कुछ? क्या बोला? क्या कहा? हाँ, ना 16 होते हैं ना 17 होते हैं, 200 और 500 15 ही होते हैं। तो अब आपका ज्ञान सच्चा, आपका विश्वास सच्चा, और आप जितना ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी सच्चा, क्योंकि 15 का ट्रांजैक्शन करेंगे अब। समझ में आ गया क्या नहीं आया? हाँ सर समझ। बराबर। तो अब हम्म। बोलो यहां पर क्या कह रहे हैं? जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में ले जाने वाला धर्म है। ठीक है। और जो अपना अन्य द्रव्यों का असत्यार्थ माने झूठा, जो नहीं है ऐसा श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह संसार के घोर दुखों में डुबाने वाला है। ठीक है। अब ऐसा, अरे साहब, सर हमने तो ये सुना था कि पाप करने से नरक में जाते हैं। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। लेकिन मेरा सवाल है, पाप करता कौन है? पाप होता किससे है? 10 और 5 15 जानने वाले से पाप होगा कि 10 और 12 को जानने वाले से पाप होगा? क्या कहा? समझे बात को? हाँ। हाँ सर। आई समझ में कुछ? नहीं आई? अरे 10 और 12, 10 और 5 12 होते हैं ये पाप है, कि 10 और 5 15 होते हैं ये पाप है? बोलो। 10 10 प्लस हाँ। 2 हम्म। 15 होने वाले। 10 और गलत है। 5 15 ये हाँ पाप है कि 10 और 2, 10 और 5 12 ये पाप है? ये 10 प्लस 2 10 और प्लस 5 सर 12 होने वाला पाप है। ये पाप है। हाँ। समझ में आ गया क्या नहीं? अब देखो, जब इसे लगता है कि मैं मनुष्य, ठीक है, अब मनुष्य माने ये शरीर, तो आंख को अच्छा लगना चाहिए,
नाक को अच्छा लगना चाहिए, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, शरीर को अच्छा लगना चाहिए, तब इसको सब चीज चाहिए। अब उसके लिए सारा परिग्रह चाहिए, परिग्रह के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए हिंसा करता है, झूठ करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, सब काम करता है। अब बोलो, पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। और जब अपने को हाँ। आत्मा जानेगा, शरीर नहीं जानेगा, तो पाप करेगा। नहीं होगा। अब आई समझ में कि नहीं आई? समझ। हाँ, हाँ। बोलो। ये है साइंस। आत्मा जानने के बाद पाप घटते चले जाते हैं, मिटते चले जाते हैं। और जब तक ये अपने को आत्मा नहीं जानता, सुनना मेरी बात अब ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है महेश। जब तक ये अपने को आत्मा नहीं जानता, पहचानता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, तब तक यदि ये पाप भी छोड़ता है, क्या बोला, यदि ये पाप छोड़ता है, नहीं भी करता है, तो भी मालूम क्यों नहीं करता? क्योंकि पाप करने से मुझे नरक में जाकर के दुख भोगना पड़ेगा, और मुझे तो स्वर्ग के सुख चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? और स्वर्ग के सुख चाहिए, इसलिए भैया पाप छोड़ो, पुण्य करो। तुम समझ में आया क्या? नहीं रहा तो ये भोगने वाला ना, और जिसके अभी भोग बुद्धि बैठी है यहाँ, बाह्य के साधनों को भोगने की, हाँ, भोगों को भोगने की बुद्धि बैठी है, आज ये पुण्य के उदय से इसको अनुकूल मिल जाएंगे, उन्हें भोग लेगा, तो पुण्य तो सदा नहीं रहेगा। तो फिर बाद में आके दूसरों का झपट झपट के भोगेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं मैं? मानसिकता, सोच तो भोगने की हो गई ना। क्या बोल दिया हमने? जैसे लोक में किसी को यदि मांस का रस लग जाए, हाँ, तो बाहर से मांस नहीं मिलेगा तो अपने किसी आदमी को मार के मांस खाएगा, वो उसे तो चाहिए। जिसको शराब पीने का व्यसन लग जाएगा, तो उसके पास धन नहीं रहेगा, तो अपने बाल बच्चे, बीवी, बच्चों को बेच के पिएगा वो। समझ में दिखता है कि नहीं दिखता है अभी? उसको तो अपने पूर्ति करना है। ख्याल में आ गया कि नहीं? उसको तो पूर्ति करना है। तो ये बुद्धि मानसिकता तो नहीं मिटी ना। ये किसके मिटेगी? मैं आत्मा, ये आत्मा, ये पुद्गल है सब। ओहो, जो आंख से दिखता है पुद्गल है। तुम किस रूप पर आकर्षित होकर के, जिस रूप पर आकर्षित होकर के उस रूप को नोच नोच के खा रहे हो, दरिंदों की तरह से। आज कितनी दरिंदगी दिखाई देती है चारों तरफ, बोलो। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये शरीर पुद्गल, ये शरीर पुद्गल, और इसके भीतर जो आत्मा हुआ रूपी दिखता नहीं है। तो उन दरिंदों को ये रूप दिखता है, इस रूप के आकर्षण में ये उनको नोचते हैं। ये कितना बड़ा घिनौना पाप होता है। किस वजह से होता है? कि जिसको अपना और अन्य द्रव्य का सही ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाता है, अरे ये क्या कर रहा है, तो होता ही नहीं उसे परिणाम। समझ में आया? अब बोलो, अपना और अन्य द्रव्यों का ये तो पुद्गल है, जड़ है, ये नहीं है। समझ में आई बात क्या बोला? अरे, मैं इस शरीर को भोगता हूं कि अपने विकारी भावों को भोगता हूं? ये तो और अध्यात्म की पराकाष्ठा। भोगने लायक तो मेरा इन भोगों के भाव से रहित निर्विकार भाव है। वो सुख रूप है, सहज रूप है, आनंद रूप है।
ये जिसको भासता है और उसका जो स्वाद चख लेता अपने निर्विकारी भाव का, उसे ये विकारी भाव या तो उत्पन्न नहीं होते, होते हैं तो भेद ज्ञान करके उनसे निकल जाता है, भोग की पूर्ति नहीं करता वो। इसलिए उसके जीवन से ये विकार पाप छूटते हुए जाते हैं। ख्याल में आया? उदाहरण देता हूं आपको, बेटा ध्यान से सुनना जरा, बात मार्मिक बात है। अलका जी सुनो ध्यान से। एक पंखा जिसका आपने स्विच ऑन किया हुआ है, उसमें करंट चालू है, घूमता है, रुकने के लिए कि घूमने के लिए? बोलो भाई। हाँ, क्या बोला मैंने? वो रुकेगा कि घूमता रहेगा? और उसका एक का स्विच बंद कर दिया, अभी भी घूम रहा है। अब वो घूम रहा है, घूमता रहेगा कि रुकेगा? रुकेगा। क्यों रुकेगा? उसमें करंट का डिस्कनेक्ट हो गया। क्या कहा? हाँ। और एक पंखा आपको रुका हुआ दिख रहा है। क्या बोला मैंने? पंखा रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन टेक्नीशियन कहता है इसे डिस्कनेक्ट करो। क्या कहा? बोले तो रुका है। अरे ये कारण विशेष से रुका है, कुछ अड़ गया है, अटक गया है उसमें, आपने उसे डंडा से रोक लिया है, लेकिन पूरी पावर उसके भीतर बनी हुई है घूमने की। जैसे ही वो हटेगा वो घूमेगा फिर तेजी के साथ, क्योंकि कनेक्टिविटी करंट की चालू है उसके साथ। ऐसे ही कारण विशेष से, नरक के भय से, स्वर्ग आदि के लोभ से भले ही ये पाप छोड़ दे, लेकिन जब तक इसका मिथ्या श्रद्धान बैठा है भीतर देह में एकत्व बुद्धि का करंट, वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तब तक इसके संसार के चक्कर मिटने वाले नहीं है। समझ में बैठी बात? अगर संसार के चक्कर मिटाना है तो डिस्कनेक्ट करो, सबसे पहला काम। किससे डिस्कनेक्ट करो? इस देह में एकत्व बुद्धि से डिस्कनेक्ट करो। और देह में एकत्व बुद्धि कब मिटेगी रोशनी? जब तुम्हें अपना और अन्य द्रव्यों का सही स्वरूप ज्ञान में आएगा। ये शरीर क्या है जिसे मैं मानता हूं मैं? बोलो। ये शरीर जड़ पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। जैसे उदाहरण ले, जैसे आपने छोटे छोटे मिट्टी के कण, मिट्टी के कण होते हैं ना, सीमेंट में भी कण होते हैं ना छोटे छोटे, बालू में भी कण होते हैं ना छोटे छोटे। आपको लगता है ऐसे बालू, लेकिन वो कितने छोटे छोटे कणों का पिंड है। मिट्टी है, सीमेंट है, उससे आपने एक पुतला बनाया। अब वो पुतला तो एक दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो पुतला एक है कि उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कण एक एक हैं? अब बोलो, वो एक है कि वो अनेक है? अनेक का समूह है वो। यस। कहाँ गए दर्शन पाटिल? तुम हॉस्पिटल के आदमी हो, बोलो भाई। अनम्यूट करो। बताओ, एक है कि वो अनेक का पिंड है? हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने क्या बॉडी पूछा? है, बॉडी है, हाँ ये जो हाँ शरीर है, बॉडी है, हाँ ये छोटे छोटे टिश्यूज, हाँ। उनका पिंड है कि ये एक है? बोलो। पिंडी है। पिंड है, एक थोड़ा हम्म, ही है। हाँ, एक नहीं। बोलो। और मैं तो एक हूं, एक अनुभव एक में नहीं आता। क्या बोला? आपको लगता है मैं अनेक हूं? नहीं है। क्या गजब बात है। हाँ, ऐसा प्रत्यक्ष दिख रहा है, मैं एक, मैं खंडित नहीं होता। यहां से लेके नीचे पूरे देह प्रमाण एक। आंख में आकर के जाना तो भी मैं, नाक से जाना तो एक भी मैं, कान से सुना तो भी मैं,
ज्ञान किसने किया? मैंने किया। मैं एक, यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं, यहां भी मैं, तो मैं खंडित होता हूं कि एक अखंड रहता हूं? ख्याल में आया? उसमें खंडित होने वाले भावेंद्री के ज्ञान में भी एक अखंड की प्रतीति करना है। ये देह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, लेकिन इसके भीतर जो चेतन भगवान है वो एक है। वो एक मैं हूं। ये जो अनेक का जो समुदाय है, ये देह, ये मैं नहीं हूं। क्या बोला? समझ में आया? ये तो बेटा क्या है, इस देह में, इस देह में दूसरे देह से ये आत्मा, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल ट्रांसफर हो जाती है ना, हाँ। ऐसे ही दूसरी बॉडी से इस बॉडी में आत्मा ट्रांसफर हो गई। क्या हम्म। आ गया? वो जो ट्रांसफर होती है, वो शक्ति, वो चेतन तत्व, वो आत्मा, वो मैं हूं। अब मेरे जाने के बाद क्या इस बॉडी को ये अनुभव होता है कि मैं इरना हूं? नहीं, नहीं होता। तो किसे होता अनुभव अनुभव? नहीं होता जो है। चला गया वो अनुभव करता था। हाँ। जो चला गया वो अनुभव करता था कि मैं रोशनी, मैं बच्चा, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं काला, मैं गोरा। ये कौन जानता था? कौन विश्वास करता था? कौन अनुभव करता था उस रूप? ये राग द्वेष के भाव कौन करता था? कि जो चला गया। अब इस शरीर को करके बताओ ना, जो मुर्दा पड़ा हुआ है, इसको राग द्वेष होता है क्या? नहीं नहीं। होता। हाँ। तो फिर ये मैं हूं कि भीतर जो चेतन शक्ति है वो मैं हूं। ख्याल में आया? हाँ। वी कैन डिवाइड बॉडी, और वी कैन, क्या लिखा है? यस। हाँ, शरीर के खंड खंड हो सकते हैं, पर आत्मा के नहीं। समझ नहीं। में आया? क्योंकि वो एक है। वो टिश्यूज का ग्रुप नहीं है। क्या बोला? अल, वेरी गुड। अलग अलग। यस। प्रतीक्षा। गुड। बहुत अच्छा बेटे। समझ में आया? हाँ। क्या बोला मैंने? फील करो, उसमें अपनापन लाओ। अरे, अनंत काल बीत गया। तुम समझ रहे हो बात? अनंतो जन्म मरण कर लिए इस आत्मा ने। देह धारण की, छोड़ा, देह धारण की, छोड़ा, देह धारण की, छोड़ा। ये 100 साल ज्यादा से ज्यादा जीता है इस शरीर में। छूट जाएगी, कोई 70 में, कोई 60 में, कोई 50 में, कोई 80 में, कोई 90 में। अभी वर्तमान की आयु, अरे पल्लियों की आयु पूरी करके छोड़ दी। 84 लाख पूर्व की आयु थी, वो भी पूरी करके चले गए। ख्याल में आ गया? हाँ। करोड़ों वर्ष हो जाते हैं जिस, सब छूट जाएगी भाई। आयु कर्म जिसका जितना है वो लेके आया है। ये देह छूटेगी, दूसरी देह में चला जाएगा। हाँ। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किए इसने। आलू, आलू खाते हैं ना, आलू, पोटेटो। हाँ। ए, आलू के एक सुई का, सुई उस आलू में डालो। ऐसे आलू में, आलू में एक सुई ले, सुई निडल, और उसमें हाँ। ऐसे लगाओ और बाहर निकालो। उस निडिल के आगे जितना हिस्सा लग के आएगा आलू का, उसमें, ओहो, असंख्यात शरीर हैं। जैसे ये बॉडी है ना, उसमें संख्या, हम्म। एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव। जितने आज तक सिद्ध भगवान हो गए, वो एक शरीर के आश्रित जितने जीव हैं उतने भी नहीं हुए सिद्ध भगवान। समझ में? अक्षय राशि है जीवों की, जो वहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, बस ऐसे ही चल रहा है उनका, फट 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 फट। ओहो प्रभु, समझ में आया? अब कितनी मुश्किल से ये दुर्लभ मनुष्य देह मिल गई। अब इस मनुष्य देह को मिलकर के भी वो काम नहीं किया जो इस जन्म मरण का अंत करेगा, संसार के परिभ्रमण को तोड़ देगा।
तो फिर क्या किया, बोलो। इसलिए सबसे बड़ा काम है इस मिथ्यात्व को दूर करना। ख्याल में आया, जहां से मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाएगा, ये जन्म भी सफल और आगे के जन्म भी सफल। कितनी चैन मिलेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति भ्रमित घूम रहा है, कंफ्यूज है, हाँ, उसको एड्रेस सही नहीं है, उसके हाथ में ही एड्रेस गलत है, ठीक है, भटकता फिर रहा है, दुखी है कि सुखी है, समझ रहे दुखी हो? है। अब किसी व्यक्ति ने पहचान करके उसमें करेक्शन कर दी, ठीक, हम्म, अब वो ठिकाने पे पहुंच जाएगा, सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। ओके। हाँ भैया, अपना ज्ञान सही करो, अपनी श्रद्धा सही करो, तो आचरण सही होगा ही होगा। हाँ। रोशनी समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में 24 घंटे मोह राग द्वेष, इसका व्यापार कितना चल रहा है? 24 घंटे यही व्यापार चल रहा है। हाँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या कहा? 24 घंटे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, खाते हुए भी अच्छा बुरा, देखते हुए भी अच्छा बुरा, लाइक डिसलाइक, डिस्कशन में जाता था। क्या आता है, अच्छा बुरा, जल्दी बोलो। हम्म, ये ड्रेस हाँ। अच्छा, ये खराब, ये कलर अच्छा, ये खराब, ये डिजाइन अच्छा, ये खराब, ये टेस्ट अच्छा, ये खराब, ये स्मेल अच्छी, ये खराब। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तो सही। हाँ सर। है, ये फीलिंग अच्छी, ये खराब, ठंडक अच्छी, खराब, हाँ, ज्यादा ठंडक हो जाए, शिवरिंग हो रही है, खराब। बात समझ गए कि नहीं? 24 घंटे जितनी भी फीलिंग चल रही है आपकी, उस फीलिंग के साथ अच्छे और बुरे की खुशबू है कि नहीं? है सर। है सर। गुड फीलिंग या बैड फीलिंग? जल्दी बोलो। राइट? दोनों। तो ये राग द्वेष है भाई साहब। आप जिस जहां से भी आपको गुड फीलिंग आ रही है, आप उससे राग करते हैं। जहां से आपको बीट फीलिंग आ रही है, उससे द्वेष करते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, उससे हटना चाहते हैं। ये राग द्वेष का व्यापार 24 घंटे चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। चल रहा। फिर तो संसार कैसे मिट जाएगा? ये मैं हूं, ये मिथ्यात्व दर्शन मोह 24 घंटे है। समझ में आया? अरे पाप छोड़ करके पुण्य कार्य भी करता है तो भी पाप छूटा है, मिथ्यात्व नहीं छूटा है। क्या कह गए हम? मिथ्यात्व माने सबसे बड़ी भ्रांति। भ्रांति, सबसे बड़ी भ्रांति क्या है तो आत्मा, और मानता अपने को मनुष्य, मानता अपने को सेठ। ख्याल में आया? हाँ, हाँ, देन हाउ इट बी कॉन्टिन्यूस, जन्म मरण, जन्म मरण। वेरी गुड प्रतीक्षा। ये यही होगा, यही होगा जिसको देह, देह में कत बुद्धि, उसे देह मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। और मालूम है, बैड फीलिंग नहीं चाहिए। समझ में आया? हाँ, बट वी हैव 7 जन्म। क्या मतलब? अच्छा, आई हर्ड दैट। हाँ, समझ नहीं आया बेटा मुझे। चलिए फिर अलग से पूछना मेरे से, हैं? हाँ। महेश सर के थ्रू मेरे से ये बात डिस्कस कर लेना, राइट? यस, क्या कह रहे थे हम? कि राग द्वेष मोह, समझ रहे हो? जब आपको गुड फीलिंग चाहिएगी, राइट, और उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा,
समझ रहे हो? तो वो एनी हाउ चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? चाहे हिंसा करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, इसीलिए पाप होते हैं। और जिसका देह में से कत बुद्धि चली जाती है, पंचेंद्री के विषयों में से सुख बुद्धि चली जाती है, अरे ये सुख नहीं है, सुख का स्वरूप नहीं है। सुख का स्वरूप तो सहजता है, सुख का स्वरूप तो शांति है, सुख का स्वरूप तो निर्भयता, निशंकता है। उसमें जीवन जीने वाले, आ जिनको कुछ नहीं चाहिए, हाँ, चाह से रहित, दूसरे के भीख मांगना नहीं, हम प्रभु हैं। क्या बोला? विषयों की पूर्ति करने वाला भिखारी। क्या कहा? पांच इंद्री के विषयों की पूर्ति करने वाला भिखारी। इसलिए विषय अभिलाषा, विषय सेवन में विषयों की अभिलाषा, और ध्यान से सुनना, विषयों की अभिलाषा उसके नियम से है। भले ही बाहर में सारे विषय छोड़ दिए उसने, पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करके ताला लगा दिया, लेकिन वो ताला उसने किसी के कहने से लगाया है, पर भीतर से विषय की अभिलाषा नहीं मिटी। विषय की अभिलाषा क्यों नहीं मिटी है उसको? क्यों? क्योंकि इस देह में एकत्वपना है, और देह में एकत्वपना माने इंद्रिय में एकत्वपना है। उसका ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही रहेगा। और जो इंद्रियों के अवलंबन से जानेगा, जिसको आत्मा नहीं मिला है, उसको संतुष्टि नहीं मिली है, इसलिए वह असंतुष्ट आत्मा बाहर में किसी ना किसी पराश्रय से, परावलंबन से अपने को संतुष्ट करने की वासना रखता है। उसको विषय की अभिलाषा है, वो टूटी नहीं है, मिटी नहीं है, उसको ये प्रूव हो जाती है बात। क्या बोला? समझ में बैठी बात? अद्भुत बात है भैया। इसलिए अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वह तो संसार के परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में ले जाने वाला धर्म है। ये बात सिद्ध हो जाती है। समय हो गया, और विशेष चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप।